गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, आई नो कि हेड राइटिंग छोटे निकाले मैंने बिकॉज पोस्टिंग भी करना है। ये पार्ट ऑफ होमवर्क था जो आप लोगों ने आज किया होगा। 3 कॉलम कैश बुक। फिर मैंने आंसर नहीं लिखे आप लोग के लिए बाकी रखे जो आप लोग मुझे बोलोगे। पहले मुझे इतना बोलो कि किसको 3 कॉलम कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन में डाउट हो तो। लास्ट जो सम था आप लोग का आज का एक्सरसाइज का बुक ऑफ मोहन अगस्त 1 से लेके 24 ट्रांजेक्शन थे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेट पूछो। 3 कॉलम कैश बुक जिसने नहीं किया होगा उसको डाउट ही डाउट हो गए, उसको आएगा भी नहीं। वो अपनी हेल्प नहीं कर रहा बल्कि नीचे गिर रहा है, याद रखना। जिसने भी कर दिया है वो रिवीजन भी कर रहा है। थैंक यू बेटा। जिसने नहीं किया मैं वो लोग के लिए बात कर रहा हूँ। जिसने नहीं किया ना उसको पता ही नहीं चलेगा कि कितना क्या लॉस कर रहे हो। जो रेगुलर है उसको प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर बेटा। 11 ट्रांजेक्शन ओके। डेट नंबर 11 क्या लिखा है? Goods of 9,000 sold to Kanji at 10% trade discount। 9,000 में 10% माइनस करोगे तो 8,100 होगा। अमाउंट रिसीव 1,900 इन कैश। पूरे पैसे आए नहीं ना? तो याद करो कैश बुक में एक सम था, मैंने एक्सप्लेन किया था इलस्ट्रेशन में कि जब पूरे पैसे आ जाए, पूरे पैसे माल बेचा और पूरे पैसे आ जाए तो सेल्स लिखते हैं यहाँ पे। जैसे डेट नंबर 20 में देखो सेल्स लिखा है, डेट नंबर 20, डेट नंबर 3 में भी देखो सेल्स लिखा है। डेट नंबर 20 और डेट नंबर 3 में देखो सेल्स लिखा है। 3 में सेल्स पूरे पैसे आ गए 20,000। डेट नंबर 20 सेल्स 11,000 का माल बेचा, पैसे आ गए। डेट नंबर 11 देखो सब लोग, जो माल बेचा 9,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ पूरे पैसे नहीं आए, है ना? तो किसको माल बेचा? कांजी को, तो उसका नाम आएगा डेट नंबर 11 कांजी अकाउंट 1900। ये टॉपिक मैंने 3 कॉलम में कैश बुक में इलस्ट्रेशन में किया था। पार्शियल अमाउंट, यस बोल सकते हो पार्शियल अमाउंट। याद आया? वेरी गुड। सेम यहां पे भी है। अगर माल परचेस किया है और पूरे पैसे दे दिए, परचेस किया पूरे पैसे दे दिए तो परचेस आएगा। क्या आना चाहिए? परचेस। पर डेट नंबर 7 देखो सब लोग, 7 डेट, जो माल परचेस किया था पूरे पैसे नहीं दिए तो क्या लिखा हमने? डिनेस अकाउंट, डिनेस। हुआ डिफरेंस क्लियर सब लोग को? तो बच्चों पूरे पैसे आ जाए या पूरे पैसे पे करो एक ही दिन में, एक ही ट्रांजेक्शन में, तो सेल्स ऑफ परचेस लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 20 में देखो सेल्स लिखा है। डेट नंबर 3 में सेल्स, डेट नंबर 20 में सेल्स, बट डेट नंबर 11 में कांजी लिखा है। क्यों? पूरे पैसे नहीं आए। क्लियर एवरीवन? ये कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ इज ओके। वेरी गुड। आस्किंग अ डाउट। और कोई डाउट किसी को? 3 कॉलम कैश बुक सबको क्लियर? ओके। कृपल मुझे आंसर बोलो फास्ट। कृपल डेबिट साइड का आंसर। 49,480। पक्का? यस सर। वेरी गुड। 49,480 वो यहां लिखूंगा। ओके, तो आंसर 53,000 है। बैलेंस 30,480। पक्का? 30,000। यस सर। 30,480 वेरी गुड। चलो राइट। 30,480, 30,480। ये रिवीजन भी हो गया। 3 कॉलमनर कैश बुक का आपने रिवीजन भी कर दिया। देखो क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। नाउ अब मैं बोलूंगा कोमल ठाकुर, बैंक का आंसर 53,600 कौन से साइड ज्यादा है? डेबिट साइड। बैंक का आंसर कोई भी साइड ज्यादा आ सकता है। ओके 53,600 वेरी गुड। आंसर बैलेंस 42,100 rupees 42,000। 100। ओके 42100 वेरी गुड।
क्लियर एवरीवन? तो नेक्स्ट डेट यहाँ पे आप लिखते हो क्या? बैलेंस, है ना? कौन सी डेट है? अगस्त का मतलब 31st। कौन सी मंथ है बच्चा? अगस्त, ओके 31st। तो सितंबर 1st टू बैलेंस BF 3048042100। क्लियर यहां तक सब लोग को? एवरीवन वेरी गुड, क्लियर? पक्का ना? ओके, क्रिस्टल क्लियर। मैं बहुत क्रिस्टल वर्ड यूज करता हूं आप लोग। ठीक है, चलो चलो अब पोस्टिंग सीखेंगे। सब लोग का ध्यान बोर्ड पे। अब सब लोग बोर्ड पे देखोगे। आज क्या सीखने वाले हम? 3 कॉलमनर कैश बुक की पोस्टिंग करना। ओके, 3 कॉलमनर कैश बुक की पोस्टिंग वेरी 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 इजी। 3 कॉलम की पोस्टिंग सबसे इजी है। पर सब लोग बोर्ड पे देखो, उसके बाद करना। एवरीवन लिसन अगेन, सब लोग बोर्ड पे देखो। एवरीवन, पोस्टिंग स्टार्ट। ओके, चेक आउट द नेट कनेक्शन बेटा, चेक आउट द नेट कनेक्शन। बिकॉज प्रीवियस स्टैंडर्ड 12 डूइंग अ फैबुलस। अच्छा, जहां पे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, देख पा रहे वो लोग अच्छी तरह, और आपने से भी रिप्लाई आ रहा है मुझे कि अच्छा चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं आ रही। थैंक यू। ओके ओके बेटा, थैंक यू। अब देखो सब लोग पोस्टिंग करेंगे। लेजर नेक्स्ट पेज पे ऑफ मोहन। सब लोग प्लीज रिक्वेस्ट बोर्ड पे देखो। इजी बनाना है ना, तो पहले बोर्ड पे देखो। अब पोस्टिंग के स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे इजी स्टेप सिखा रहा हूं। रिसिप्ट साइड देखो, रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड। बच्चों कैश और बैंक हो ना, उसकी पोस्टिंग नहीं करनी। एनीवन टेल मी हाउ? क्यों नहीं करनी? मतलब यहां पे कैश और बैंक का अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्यों? एनीवन फास्ट? वेरी गुड। कैश बुक का चैप्टर का नाम ही क्या था? सर्व द पर्पस ऑफ बुक। कैश बुक भी है, कैश अकाउंट भी है। कैश बुक भी यही है और कैश अकाउंट भी यही है। बैंक अकाउंट भी यही है। बैंक का भी आंसर आपका आ चुका है। तो बच्चों कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट हम नहीं बनाने वाले। वेरी गुड बेटा, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनेगा, बिकॉज ऑलरेडी बन चुका है। तो कैश बुक और कैश अकाउंट चैप्टर जब स्टार्ट किया था 3 कॉलम का कैश बुक, तभी एक्सप्लेन कर दिया था कि कैश बुक भी यही है और कैश अकाउंट भी यही है। क्लियर एवरीवन? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, है ना? अकाउंट में क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट की पोस्टिंग नहीं करेंगे, वो हो चुका है। तो यहां पे देखो सब लोग, रिसीव साइड कितने अकाउंट है? बैलेंस अकाउंट नहीं होता, बैलेंस हो वो। कैश अकाउंट भी नहीं बनेगा। तो कौन सा अकाउंट है? सेल्स, कांजी, जयंती। सेल्स वापस आ गया, कांजी वापस आ गया, कमीशन। तो कितने अकाउंट है बच्चों? सेल्स अकाउंट, देन कांजी अकाउंट, देन जयंती, सेल्स हो गया, अगेन कांजी, वो भी हो गया, कमीशन अकाउंट। एवरीवन क्लियर? सेल्स, कांजी, जयंती और कमीशन, ये 4 अकाउंट है जो रिसीव सर आप देख पा रहे हो। इतना क्लियर हुआ सब लोग को? आप लोग अभी कुछ मत करो, सिर्फ मुझे बोर्ड पे देखो एवरीवन, अगर आपको टॉपिक इजी करना हो तो। क्लियर? कौन से अकाउंट है? देखो कैश और बैंक नहीं बनेगा बिकॉज वो हो चुका है। तो उसके लिए अकाउंट बचे कौन से? सेल्स, कांजी, जयंती और कमीशन। सेल्स, कांजी, जयंती और कमीशन। सब लोग ध्यान से देखो। पोस्टिंग सबसे इजी है, पोस्टिंग करना सबसे इजी है फ्रॉम 3 कॉलम कैश बुक। बच्चों कौन सा लिखा हमने? डेबिट साइड का लिखा। आपने कौन सा अकाउंट लिखा? डेबिट साइड का। एवरीवन क्लियर? डेबिट साइड का। कहां लिखा है सब कुछ? डेबिट साइड। तो जो भी अकाउंट होंगे, ये जो भी अकाउंट होंगे, इसमें सब कुछ कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड। कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड। वेरी सिंपल।
जो अकाउंट आप डेबिट साइड के लिखोगे, कौन से लिखे, सेल्स, कांजी, जेएनटी और कमीशन, तो चारों में कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड। पोस्टिंग मतलब अपोजिट, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर। सबसे पहला कौन सा है, सेल्स। देखो सब लोग कैसे करनी, मैं पहले सेल्स की पोस्टिंग कर रहा हूं। डेट नंबर 3, डेट नंबर 3, डेट नंबर 3 सेल्स। कौन सी कॉलम में अमाउंट लिखिए, 8000 कैश में, 12000 बैंक में। तो यहां पे कैसे लिखोगे, डेट नंबर 3 कैश में 8000, डेट नंबर 3 बैंक में 12000। कैसे लिखा मैंने, देखो डेट नंबर 3, डेट नंबर 3 कैश कॉलम में 8000, बैंक कॉलम में 12000। तो डेट नंबर 3 कैश 8000, बैंक 12000। तो थर्ड डेट की पोस्टिंग क्लियर। सबसे सिंपल है 3 कॉलम की पोस्टिंग करना। क्यों, डेबिट साइड का अकाउंट, तो यहां पे कहां लिखोगे, सब में क्रेडिट साइड। तो देखो थर्ड हो गया। अब कांजी देखो, कांजी डेट नंबर 11 कौन सी कॉलम में अमाउंट लिखा है, कैश, कितना 1900। तो कांजी डेट नंबर 11 कैश 1900, डेट नंबर 11 कांजी अकाउंट 1900। तो कांजी में डेट नंबर 11 कैश 1900। क्लियर। अब देखो जेएनटी डेट नंबर 13, तो जेएनटी अकाउंट डेट नंबर 13 कहां अमाउंट लिखिए, डिस्काउंट में 200, कैश में 4800। तो बच्चों डेट नंबर 13 डिस्काउंट 200 एंड कैश 4800। तो डेट नंबर 13 की पोस्टिंग हो गई, 13 की भी। अब डेट नंबर 20 वापस सेल्स आया, डेट नंबर 20 सेल्स, तो सेल्स अकाउंट है, इसी में करोगे, नया नहीं बनाएंगे, यही अकाउंट। डेट नंबर 20 किसमें लिखा है, डिस्काउंट और कैश। तो डेट नंबर 20 डिस्काउंट, डेट नंबर 20 कैश, डेट नंबर 20 डिस्काउंट एंड कैश। डिस्काउंट में कितना 220, डिस्काउंट 220, कैश कितना 10780, डिस्काउंट 220, कैश 10780, डिस्काउंट 220, कैश 10780। 20 की भी एंट्री हो गई। नाउ 22 कांजी, 22 कांजी, कांजी अकाउंट है, कहां लिखा है, डिस्काउंट और बैंक में। तो 22 कहां लिखा है, डिस्काउंट और बैंक। कांजी डिस्काउंट में कितना है 200, डिस्काउंट में 200, बैंक में कितना है 6000, बैंक में कितना है 6000। एंड लास्ट कमीशन 24 कहां लिखा है, बैंक में। कमीशन 24 कहां लिखा है, बैंक 1600। तो बच्चों डेबिट साइड की पोस्टिंग कंप्लीट, डेबिट साइड का हो गया। कहां से अकाउंट लिए थे, डेबिट साइड, तो चारों में कहां पे आया, क्रेडिट साइड। क्लियर एवरीवन। क्रिस बेटा कुछ नेटवर्क कनेक्शन होगा, आप सब लोग देख पा रहे, सब लोग समझ भी पा रहे बेटा, और सब लोग की रिप्लाई भी आ रहे, वेरी क्लियर, इजी। चेक आउट योर नेट कनेक्टिविटी। एवरीवन क्लियर, कोई डाउट है मुझे पूछो। हाँ बेटा बहुत इजी है, लेकिन फिर भी कोई डाउट है पूछो। अगेन रिपीट, क्या करना है, रिसीव साइड, रिसीव साइड। ओके आस्था देखो सुनो मुझे, रिसीव साइड कौन कौन से अकाउंट है, सेल्स, कांजी, जेएनटी और कमीशन। सेल्स, कांजी, जेएनटी और कमीशन। क्लियर हुआ, ये अकाउंट है चार। एवरीवन चारों अकाउंट बना दिए, सेल्स, कांजी, जेएनटी और कमीशन। ये चारों कहां लिखा था, कैश में डेबिट साइड, इसमें कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड, है ना। हमने सेल्स किया, अगर माइंड में एंट्री पास करो, मैंने सेल्स किया, एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स या बैंक टू सेल्स। तो सेल्स क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, क्रेडिट। वो एंगल से करो तो भी आपका राइट जाने वाला है, और इजी इसलिए करना है। तो डेबिट साइड से लिखा है हमने, डेबिट साइड, तो चारों में कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड, रिस्पेक्टिव डेट, कैश, बैंक, डिस्काउंट जो भी हो। क्लियर, क्लियर बेटा। सेल्स में क्यों आएगा, देखो सेल्स में कहां पे कांजी लिखा है, आप सेल्स की पोस्टिंग कर रहे हैं, सेल्स की, तो सेल्स, तो आपको सेल्स का अकाउंट देखना है, सेल्स में कहां कांजी आएगा। और डेट नंबर 11 मैंने पहले ही बोल दिया था, 11 में कांजी आएगा, सेल्स थोड़ी आएगा 11 में। क्लियर, गुड, एवरीवन क्लियर। लिख दो इतना फास्ट, फास्ट लिखो, चलो फास्ट।
डेबिट साइड की पोस्टिंग लिख दो सब लोग। ये 4 अकाउंट की पोस्टिंग करो फास्ट 5 मिनट्स के अंदर, और हो जाए तो क्रेडिट साइड की ट्राई करो, मैं करवा रहा हूँ। हाँ बेटा, थैंक यू, वेरी इजी ना, गुड, कीप इट अप, डन, वेरी गुड। समझ में तो आया ना? ओके डियर, ओके बच्चा। सब लोग करो 4 सेल्स, जिसका हो जाए वो ट्राई करे, पेमेंट साइड की पोस्टिंग करना, ट्राई। ओके, सिंपल। कल मैंने ग्रुप में एक मैसेज भेजा था, पढ़ा था आप लोग ने? फॉर माई शेयरिंग पर्सनली। ओके, गुड। जो फील किया ना आपके साथ शेयर किया, बिकॉज आई क्लोज टू ईच अदर। थैंक यू बेटा। लिखो सब लोग फास्ट, सेल्स, कांजी, जयंती और कमीशन। हो जाए तो पेमेंट साइड की स्टार्ट करो, जिसका हो जाए वो। कुछ लोग आलसी होंगे, स्नैपशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट, जो नहीं करेंगे, और आई होप सो कि ऐसे कोई ना हो। क्लियर? ओके, सबका हो गया? करूँ रफ? ओके, गुड। अब मुझे इतना बोलो कि पेमेंट साइड, ओके सैम, वेरी गुड, सैली, वेरी गुड सब लोग। पेमेंट साइड कितने अकाउंट बनेंगे? 5, 6, कोई 5 बोल रहा है, कोई 6, कोई 7 बोल रहा है। नहीं, नहीं। चलो चेक करो कितने, सर देखो 6। चेक कर रहे थे, चलो 5, 6 या 7, 6 और 7 में बहुत लोग आंसर दे रहे, चलो देखते कितने। सबसे पहले रेंट अकाउंट, फिर सैलरी अकाउंट, देन दिनेश, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, यहां लिख रहा हूं साइड पे। दिनेश हो गया ड्राइंग,
1 2 3 4 5 6 6 बनेंगे बच्चों. आंसर इज 6. ओके. रेंट, सैलरी, दिनेश, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल एंड ड्राइंग. टोटल 6 बनेंगे. 6. क्लियर सब लोग को? इतना कैश और बैंक तो आएगा ही नहीं, पहले ही बोल दिया था. ओके. पोस्टिंग स्टार्ट करें अब. जिसको आज सीखा है वो कर लो, जिसको अभी भी डाउट है देखो. अब कहां का हमने अकाउंट लिया है? क्रेडिट साइड. बच्चों कहां से मैं पिक कर रहा हूं? क्रेडिट साइड से. तो ये सब अकाउंट में कहां पे आना चाहिए? डेबिट साइड. ये सब में कहां पे आएगा? डेबिट साइड. ये कहां से पिक किया मैंने? क्रेडिट साइड के अकाउंट ले रहा हूं ना मैं, क्रेडिट साइड. ये सब में कहां पे आएगा? डेबिट साइड. सबसे पहले लिखो रेंट. डेट नंबर 5. डेट नंबर 5 रेंट. कौन से कॉलम में लिखा है? सबसे पहले देखो रेंट. रेंट डेट नंबर 5 कौन से कॉलम में लिखा है? बैंक में. तो बैंक 1500 हो गया फर्स्ट. फिर सैलरी डेट नंबर 5. डेट नंबर 5 कौन से कॉलम में लिखा है? कैश. तो कैश 2500. सैलरी भी हो गया. नाउ दिनेश अकाउंट डेट नंबर 7. डेट नंबर 7 दिनेश. डेट नंबर 7 कौन से कॉलम में लिखा है? कैश. कैश 700. कैश 700. फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल डेट नंबर 9. डेट नंबर 9 कहां लिखा है? बैंक में. तो बैंक 1870. टेलीफोन बिल डेट नंबर 9. डेट नंबर 9 कहां लिखा है? बैंक में. बैंक 530. अगेन दिनेश. दिनेश अकाउंट ये रहा. डेट नंबर 16. तो डेट नंबर 16 दो है, डिस्काउंट में भी है और बैंक में भी है. तो दो 16 डिस्काउंट और बैंक. डिस्काउंट में 400, बैंक में 7600. क्लियर? दिनेश की पोस्टिंग डेट नंबर 16. डेट नंबर 16 दो कॉलम में अमाउंट लिखिए, डिस्काउंट और बैंक. डिस्काउंट और बैंक. ड्राइंग लास्ट डेट नंबर 17. तो डेट नंबर 17 कहां लिखा है? 1800 कैश में. कैश 1800. तो ये हो गया क्रेडिट साइड की पोस्टिंग. सम पूरा नहीं हुआ है बाकी, लेकिन क्रेडिट साइड की पोस्टिंग कंप्लीट. क्लियर? फास्ट करो कंप्लीट. डाउट पूछो. आई नो बहुत लोग ने कर दिया था. वेरी गुड बेटा. नहीं बेटा, यहां पे सिर्फ इतना लिखने का, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. इसके अंदर कुछ नहीं लिखने का. डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. कंप्लीट करो फास्ट. अगेन 2-3 मिनट्स. हनुज डेट नंबर 2 बेटा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है. हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया. डेट नंबर 2 में देखो कैश गया क्रेडिट साइड 14,000. कहां गया? बैंक में. और बैंक में 14,000 आए. देखो डेट नंबर 2 कहां से आए? कैश. तो डेट नंबर 2 हनुज बेटा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन.
Yes, Dev, deep doubt. Dev, deep doubt कोई? हाँ सर बोलो. Hand raise हुआ है? सर ये 22 ट्रांजैक्शन जो कांची वाला है हाँ. उसमें 200 रुपीस तो डिस्काउंट अलाउड है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड क्यों है वो बाकी है करना. मतलब से कांजी के पास से ये कौन सा है? कांजी के पास से पैसे है तो आपने डिस्काउंट दिया तो ये डिस्काउंट का ही होता है. डिस्काउंट अलाउड ही होता है. इसकी पोस्टिंग करना बाकी है. डिस्काउंट की पोस्टिंग की नहीं हमने. आपको कांजी के पास से पैसे आए कितने? टोटल 6000 पैसे आ गए चेक और बाकी का 200 डिस्काउंट दिया तो ये डिस्काउंट कौन सा होता है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड. और ये कौन सा होता है? डिस्काउंट रिसीव जो आपने डिस्काउंट को मिला होगा और ये डिस्काउंट आपने दिया होगा. तो डिस्काउंट की पोस्टिंग करना बाकी है. अभी सम पूरा नहीं हुआ है. ओके सर फास्ट करो कंप्लीट. रेंट, सैलरी, दिनेश, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और ड्राइंग 1 2 3 4 5 6. एवरीवन, इसमें किसी को कोई डाउट? फास्ट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पोस्टिंग में पहले डेबिट साइड का किया. 4 अकाउंट है यहाँ पे और यहाँ पे 6 अकाउंट पोस्टिंग की हमने. कंप्लीट फास्ट. अब बच्चों 2 अकाउंट की पोस्टिंग बाकी है. सम में 2 अकाउंट की पोस्टिंग बाकी है. बाकी पूरा हो गया. वो 2 अकाउंट कौन से हैं? एक तो है डिस्काउंट अलाउड, दूसरा है डिस्काउंट रिसीव. ये सब में 2 अकाउंट की पोस्टिंग बाकी है. देखो हमने किसकी कर दी? कैश ऑफ बैंक की तो करनी नहीं है बिकॉज कैश ऑफ बैंक तो हो ही चुका है. कैश ऑफ बैंक का आंसर भी आ चुका है. ये रहा. बाकी सेल्स, कांजी, जेएनटी और कमीशन, ये साइड रेंट, सैलरी, दिनेश, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और ड्राइंग सब की हो गई. तो बाकी किसका रहा? क्लियर. तो हियर 2 अकाउंट की पोस्टिंग बाकी है. डिस्काउंट. यस 2 अकाउंट कौन से है? एक है डिस्काउंट अलाउड, दूसरा है डिस्काउंट रिसीव. एवरीवन 2 अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे अभी. डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव राइट नाउ. Just a second. दो अकाउंट. एक है डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया वो. दूसरा है डिस्काउंट रिसीव जो आपको मिला वो. 2 अकाउंट की पोस्टिंग बाकी. बाकी सब कर दिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? मेरे लिए एक्सपेंस. डिस्काउंट अलाउड का मतलब मैंने डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस. डेबिट बैलेंस. डेबिट और क्रेडिट. बट यहां पे आएगा डेबिट साइड. डिस्काउंट अलाउड में कहां पे आएगा? डेबिट साइड. क्यों? डिस्काउंट अलाउड इज अ एक्सपेंस फॉर मी. डिस्काउंट अलाउड कौन सा होता है बैलेंस? डेबिट. और डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है? इनकम. इनकम कौन सा होता है बैलेंस बच्चों? क्रेडिट. इसमें कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड. तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट. ओके बेटा ये डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट रिसीव है. डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट अलाउड इज अ डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट रिसीव इज अ क्रेडिट बैलेंस. इतना तो क्लियर बेसिक सब लोग को? ओके. अब आपके पास 2 अमाउंट है. एक है 620, दूसरी है 400. एक है 620, दूसरी है 400. तो बेटा इसमें से बोलो कौन सा डिस्काउंट अलाउड है? 620 या 400? 2 डिस्काउंट कॉलम है तो
620 वेरी गुड यस एवरीवन देखो 620 डिस्काउंट अलाउड है क्यों ये डिस्काउंट हमने दिया है 620 इज अ डिस्काउंट अलाउड देखो माल बेचा सेल्स किया डिस्काउंट दिया पैसे आए तो डिस्काउंट दिया तो रिसीव साइड में डिस्काउंट की कॉलम है 620 ये मेरे लिए क्या है एक्सपेंस मैंने इतना डिस्काउंट दिया कितना 620 तो मैंने टोटल डिस्काउंट कितना दिया 620 कौन सा बैलेंस बच्चों ये डिस्काउंट अलाउड विच बैलेंस डेबिट तो बेटा डिस्काउंट अलाउड में डेबिट साइड आएगा 620 डेबिट साइड क्यों डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड इज अ डेबिट बैलेंस ये अलाउड है डेबिट बैलेंस मेरे लिए क्या है एक्सपेंस डेबिट बैलेंस डेबिट साइड टोटल 620 मैंने डिस्काउंट दिया तो आइदर राइट टोटल डिस्काउंट अलाउड ये लिख सकते हो टोटल डिस्काउंट अलाउड या तो हम डिस्काउंट किसको देते डेटर्स को ना हम डिस्काउंट किसको देते नॉर्मली डेटर्स को तो लिख सकते हो सन्ड्री डेटर्स भी लिख सकते हो बोथ आर राइट क्या लिखोगे टोटल डिस्काउंट अलाउड टोटल डिस्काउंट कितना दिया 620 कौन सा होता है बैलेंस डिस्काउंट अलाउड डेबिट हमने दिया मतलब एक्सपेंस हुआ डेबिट बैलेंस तो बच्चे इसमें कहां पे आएगा डेबिट साइड कहां पे आएगा डेबिट साइड टोटल डिस्काउंट अलाउड ऐसे लिखो तो भी चलेगा या सन्ड्री डेटर्स लिखा तो भी चलेगा बोथ आर राइट अब सेकंड कौन सा है डिस्काउंट रिसीव तो देखो ये डिस्काउंट है कितना 400 ये डिस्काउंट मुझे मिला मैंने पेमेंट किया ये साइड क्या पेमेंट साइड है मैंने पेमेंट किया तो मुझे डिस्काउंट मिला तो मुझे टोटल 400 डिस्काउंट मिला कितना 400 तो डिस्काउंट मिला मतलब मेरे लिए क्या होगी इनकम डिस्काउंट रिसीव विच बैलेंस क्रेडिट तो बच्चों कहां पे आएगा क्रेडिट साइड टोटल 400 कहां पे आएगा क्रेडिट साइड क्या लिखोगे टोटल डिस्काउंट रिसीव या तो क्या लिखोगे हमको डिस्काउंट किससे मिलेगा हमने पैसे दिए होंगे सप्लायर को और डिस्काउंट मिला होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या लिख सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लिखा तो भी चलेगा टोटल डिस्काउंट रिसीव लिखा तो भी चलेगा बोथ आर राइट तो लास्ट टू की पोस्टिंग क्लियर हुई सब लोग को अगेन रिपीट एवरीवन ध्यान से सुन लो स्टार्टिंग में पूरे सम की समरी समझा रहा हूं एवरीवन सब लोग पहले ध्यान से सुनो उसके बाद पूरे सम की समरी देखो सबसे पहले 3 कॉलम में कैश बुक बनाओगे जो आपने सीखा हुआ है वेरी सिंपल जो हो चुका था पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो पोस्टिंग 3 पार्ट में डिवाइड करो 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट रिसीव साइड अकाउंट रिसीव साइड जितने भी अकाउंट होंगे उसके अकाउंट बना दो रिसीव साइड जितने भी अकाउंट होंगे अगेन रिपीट एवरीवन में सबको रिवाइज करवाना सबसे पहले 3 कॉलम में कैश बुक बनाया अब पोस्टिंग करोगे तो पोस्टिंग 3 पार्ट में डिवाइड सबसे पहला पार्ट रिसीव साइड जितने भी अकाउंट होंगे वो अकाउंट बना दो कहां लिखा है डेबिट साइड तो वो अकाउंट में कहां पे आएगा क्रेडिट साइड फर्स्ट पार्ट क्लियर फिर सेकंड पार्ट क्रेडिट साइड जितने भी अकाउंट हो क्रेडिट साइड उतने अकाउंट बना दो क्रेडिट साइड ये सब कुछ कहां पे आया क्रेडिट साइड तो वो अकाउंट में कहां पे आएगा डेबिट साइड सेकंड पार्ट क्लियर थर्ड एंड लास्ट ये जो बाकी रह गया था वो 2 डिस्काउंट है तो उसमें से एक है डिस्काउंट अलाउड एक है डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव तो कौन सा अलाउड है ये वाला डेबिट साइड वाला जो हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए क्या होगा एक्सपेंस टोटल 620 तो टोटल 620 जो भी टोटल है ना बच्चों डायरेक्टली यहां पे लिख दो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टली 620 हमने टोटल डिस्काउंट दिया टोटल डिस्काउंट अलाउड और सेकंड टोटल डिस्काउंट कितना मिला रिसीव टोटल डिस्काउंट रिसीव 400 टोटल डिस्काउंट रिसीव 400 राइट डाउन फास्ट क्लियर ओके लास्ट डेट बेटा डिस्काउंट में लास्ट डेट लिखोगे 31 इसमें लास्ट डेट लिखोगे 31 डेट कॉलम में लास्ट डेट क्लियर क्योंकि आप लास्ट डेट को पोस्टिंग कर रहे हो डिस्काउंट टोटल कितना मिला और टोटल कितना दिया वेरी गुड गुड पोस्टिंग पूरी सब लोग को सर हाँ बोलो
सर अगर उसके मंथली मतलब 31 तक या 30 डेट तक नहीं जाए, पहले उसकी फिनिश हो जाए मंथ, तो लास्ट डेट कौन सी लिखने की? आपको 30 को, इसमें 17 को ही पूरा होगा, हमने 31 ही लिखा है। ओके। कंप्लीट। सर हाँ इसमें लास्ट डेट तो 24 आएगी ना, इसमें इस सब में? नहीं बेटा, एक 3 कॉलम में कैश बुक याद करो, चैप्टर सिखाया था 3 कॉलम 24 17 व्हाटएवर, 24 को ट्रांजैक्शन पूरा हो रहा है तो मंथ की ही लास्ट डेट लिखेंगे ना। यस सर। ओके 31st ओके। कंप्लीट द फास्ट। वेट गौरव कराऊंगा बाद में, वो कल सीखेंगे बैलेंस फाइंड करना। कल ये चैप्टर ऑफिशियली में पूरा करूंगा, आज नहीं। ऐसे चैप्टर हो चुका है बट बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं ना, वो बहुत सिंपल टॉपिक है। और किसको बैलेंस को डेबिट बोलोगे, किसको बोलोगे क्रेडिट, वो कल सीखेंगे। तो कल नॉलेज के लिए और चैप्टर कल पूरा हो जाएगा फाइनली। ओके सर। चैप्टर आपका पूरा हो ही गया आज सम्स वाइज। तो बच्चों लिसन, ये चैप्टर में एक्सरसाइज में कौन से सम्स करने हैं स्कूल टेस्ट के लिए, यहाँ की टेस्ट के लिए, या राउंड टेस्ट के लिए, या फर्स्ट टर्मिनल के लिए, ये चैप्टर लेजर पोस्टिंग एक्सरसाइज में कौन से सम करोगे? एक्सरसाइज 5 6 7 8, देन लास्ट 3 सम जो मेरी टेक्स्ट बुक में है 14 15, आज किया मोहन वाला सम, मेरी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बोल रहा हूं। 15 3 कॉलम में टेक्स्ट बुक जो आज किया, 14 बादशाह वाला था जो मैंने कहा था करना, और 13 धर्मेंद्र वाला। तो बच्चों 5 6 एंड 14 15 ये कौन से सम थे? जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करना। सम नंबर 5 6 और 13 14 ये 4 सम कौन से है? जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करना। सम नंबर 7 8 कौन से थे? जो हमने कल देखे थे परसों, सब्सिडियरी बुक की पोस्टिंग करना। और सम नंबर 15 आज किया वो कौन सा था? कैश बुक। तो ये चैप्टर में आप लोग ये चैप्टर में एक्सरसाइज में से इतने सम करोगे 5 6 7 8 13 14 15 अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ऑफ जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से बोल रहा हूं। देन प्रिया राइट 16। एवरीवन क्लियर? तो ये चैप्टर ऑफिशियली कंप्लीट। ओके इलस्ट्रेशन बाद में बोल दूंगा, पहले एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दो। इतना ही बेटा, देखो आपको इतना नॉलेज तो हो चुका है कि सर ने कौन से सम्स करा है, तो इस टाइप के इलस्ट्रेशन आपको करने। कौन से? एंट्री की पोस्टिंग के सम, फिर सिंपल सब्सिडियरी बुक की पोस्टिंग के सम, और कैश बुक के सम। अब इसके अलावा पीटी कैश बुक हो, कॉलम हो, एक्सपेंस वाइज बुक हो, तो उसके कोई सम्स आपको नहीं करने। क्लियर? सर हाँ सर वो धर्मेंद्र वाले सम की पोस्टिंग बाकी है ना? मैंने बोला था ट्राई करना, ठीक है वाला देखो कल ट्राई कर देना बेटा, कोई डाउट हो मुझे पूछना। हाँ वो पता नहीं, कर लूंगा। ओके बेटा। ओके। तो अगेन रिपीट, देखो 13 14 15 15 आज किया, 14 बादशाह वाला सम था एंट्री, और 13 धर्मेंद्र एंट्री उसकी पोस्टिंग। कल हम सीखेंगे बैलेंस कैसे फाइंड करना होता है, वेरी सिंपल टॉपिक जो ओनली फॉर नॉलेज के लिए सिखाऊंगा कि अकाउंट का बैलेंस कैसे फाइंड करना है, और कौन से बैलेंस को क्या बोलोगे, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर एवरीवन? तो कल ये चैप्टर में पूरा करूंगा,
और ट्रायल बैलेंस स्टार्ट कर दूंगा और ट्रायल बैलेंस इज वेरी वेरी इजी चैप्टर, हार्डली टेक अ क्लास फॉर 2-3 लेक्चर। तो जो आपका 1 to 10 चैप्टर का 1 मिनट 1 to 10 चैप्टर का टारगेट है मेरा पूरा हो जाए। ओसी का पेपर बेटा गौरव कौन बोला मुझे? निखिल मैम बनाएंगे बेटा, मैं अकाउंट स्टेज का बनाऊंगा। क्लियर? हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट पूछ रहा था मुझे? हाँ नहीं करना बेटा, जरा भी नहीं करना। ओमिट पार्ट जो भी है आप लोग को नहीं करना, मैं वो कराऊंगा भी नहीं। जो मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, आप जो होमवर्क कर रहे हो ना, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, डू होमवर्क सिंसियरली, प्लीज उसको फॉलो करना। आज वापिस जर्नल एंट्री का ही होमवर्क देने वाला हूँ। क्लियर? और लकी है कि उसमें जीएसटी की एंट्री निकल चुकी है, मतलब 15 पीछे की जो 5-6 एंट्री थी ना जीएसटी वाली, इन शॉर्ट जर्नल एंट्री वाला चैप्टर पूरा है। जीएसटी की जो एंट्री है ना जीएसटी वाली, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, एंट्री में वो टॉपिक निकल चुका है, आपको एंट्री पूरा है। जो इन शॉर्ट इतना याद रखो सब लोग, जो मैं होमवर्क दूंगा ना वो सिलेबस में है, जो होमवर्क नहीं दूंगा उसका मतलब सिलेबस में काउंट नहीं करना। क्लियर? और आप लोग को जीएसटी का एंट्री, हाँ बोलो। आप 2 डेज भेजूंगा। इकोसी का तो मिल चुका है ना? इकोसी का हो चुका है ना? यस सर, हो गया है। मैं संडे से पहले भेजता हूँ, चलो अकाउंट स्टेज का संडे से पहले, ओके ना? दोनों अकाउंट और स्टेज का, कौन से सम्स करने कौन से नहीं करने। सर आप असाइनमेंट भी देने वाले थे ना सर? हाँ बेटा दूंगा ना, लेकिन पहले इसको टेक्स्ट बुक को फोकस करो बेटा। दूंगा, उसमें क्या होगा, असाइनमेंट दूंगा ना निखिल, आप टेक्स्ट बुक के सम्स में कमांडिंग नहीं आ रही, आपके खुद के स्टेज के मार्क्स देखो सब लोग, ओके? फर्स्ट कमांडिंग ऑन योर टेक्स्ट बुक। इसमें होगा क्या कि टेक्स्ट आपके जो स्कूल में आने वाला है, जो मैं पूछूंगा मेन टेक्स्ट बुक, अगर आपको टेक्स्ट बुक का टॉपिक ही क्लियर नहीं होगा तो असाइनमेंट की डिफिकल्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। मेरे पास सीट ऑलरेडी रेडी है, मुझे सिर्फ पिक करके आपको ग्रुप में सेंड करना है, तो मैं क्यों नहीं दे रहा, उससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वो चीज देख के कंफ्यूज ज्यादा होगे। माय फर्स्ट टारगेट इज दैट कि टेक्स्ट बुक क्रिस्टल क्लियर कर, टेक्स्ट बुक का कोई भी सम पूछे तो 50 आउट ऑफ 50 ला सकता हो, देन गो फॉर अदर बुक। स्टैंडर्ड 12 में मैं बीएसआर भी कवर, स्टैंडर्ड 12 दो बुक साथ में चलती है, टेक्स्ट बुक एंड बीएसआर। जैसे फॉर एग्जांपल ये रही 12 की प्रैक्टिस बुक, इट्स अ बीएसआर, जैसे आप लोग को भी नेक्स्ट ईयर करने, ये है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बुक फॉर स्टैंडर्ड 12 वाले दो बुक करते, टेक्स्ट बुक प्लस ये बुक पूरी, ओके? बिकॉज ऑफ द बोर्ड आप लोग को क्यों मैं इतना फोकस नहीं करवा रहा, बिकॉज ऑफ स्कूल इंटरनल। नेक्स्ट थिंग इज दैट क्योंकि यहाँ पे जो स्टेज के मेरे पास मार्क्स आए ना, बहुत लोग को टेक्स्ट बुक के समझ नहीं आ रहे, तो आप खुद इमेजिन करो कि आप टेक्स्ट बुक के समझ नहीं कर पाओगे तो एक्स्ट्रा कैसे करोगे, कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। तो ईच एंड एवरीवन फर्स्ट पहले टेक्स्ट बुक के ऊपर कमांडिंग लाओ, वो सबसे परफेक्ट क्लियर हो, देन गो फॉर द अदर बुक। जिसको सब कुछ क्लियर है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मेरे पास, या अगर आपके पास नवनीत की डाइजेस्ट हो ना, तो डाइजेस्ट के पीछे एक्स्ट्रा सम्स दिए होते, वो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, या मैं पिक बाद में सेंड, वही मैं पिक सेंड करने वाला हूँ, बट क्यों नहीं कर रहा है, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस नीचे ना आए। बिकॉज स्टेज के मार्क्स खुद सब लोग देखो, आप लोग कि आप लोग को खुद के मार्क्स क्या है, जो टेक्स्ट बुक के समसीट है तो वहां पे फुल मार्क्स आने चाहिए थे, नहीं आए, दैट मींस रिक्वायर प्रैक्टिस फर्स्ट ऑन टेक्स्ट बुक। और बच्चों अकाउंट में 99% केस टेक्स्ट बुक के समसी आएंगे, मेरे साइड से और स्कूल के साइड से भी। क्लियर? अकाउंट की बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड 11, तो जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना, जैसे कल का होमवर्क था, वापस यार होमवर्क दूंगा अकाउंट का, जनरल एंट्री, परफेक्ट पहले टेक्स्ट बुक क्लियर करो कि कभी भी रात को उठ के भी सर को एंट्री पूछे टेक्स्ट बुक की तो आपको आ जानी चाहिए। अगर आपको टेक्स्ट बुक क्लियर ना हो तो आप कैसे भी उस बुक कर सकते हो, है ना? तो फर्स्ट ऑलवेज ये ट्राई करो कि टेक्स्ट बुक परफेक्ट क्लियर करो, कि टेक्स्ट बुक का कोई भी सब उठा के दे अकाउंट स्टेज में एनी टाइम आप क्लियर हो, उसके बाद जंप ऑन द अदर बुक, ऑलवेज एडवाइस, ओके? क्लियर एवरीवन? तो लेक्चर कंप्लीट फ्रॉम माय साइड टुडे। कल ये चैप्टर में बैलेंसिंग फाइंड करेंगे, तो कल ऑफिशियली चैप्टर पूरा करेंगे कल, ओके? कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, अदरवाइज बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर एवरीवन। बाय सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बाय बेटा, बाय सर। बाय Hi sir. Hi, sir. बाय सर। शुभ रात्रि, सब्बा के, प्लीज टेक केयर, जय हिंद. बाय, जय हिंद, जय भारत, जय जय गुजरात, भारत. Bye, sir. बाय।
बाय सर। बाय बाय बेटा। सर मोहिनी मैम का लेक्चर नहीं है ना? आज शायद नहीं बेटा, नेटवर्क उनके वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, नेट नहीं है वहाँ पे। बाय सर। बाय बेटा।